आइए आज मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत जो चल टॉपिक चल रहा है उसमें आप अध्याय 3 यानी आज अलग से कथा हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने दोनों पार्ट पढ़ा दिए, कौन मंगलम पार्ट पढ़ा दिए हैं और पाटलिपुत्र विवाह, और वन शॉट में पढ़ा है। एक ही शॉट में आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव तीनों एक ही साथ मिला है, बोले ना। इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, एक वीडियो इसको देखिए, इसमें वन शॉट होने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे और इसका अर्थ भी समझाएंगे। इसके बाद यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह भटकने का सकता नहीं, एक ही जगह एक ही छत के नीचे सारा मिल जाएगा, समझ रहे ना। इसको पढ़ने के बाद बोले वाह क्या मस्त कथा है, जैसे कथा सुनते हैं ना माई बाप से, आज सुनेंगे, आज सुनेंगे अलग से पढ़ कर कहानी और मुझ सर के जुबानी, समझ ना। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, क्योंकि अभी सर फट रहा है सर, लेकिन आप आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया। देखिए अभी मैंने दवा खाया, देखो अभी मैंने अभी देखो इधर दवा दवा खाया, एक और खा चुका हूँ, साथ में थोड़ा सा खांसी भी हो गया, तो मैं खांसी का भी इधर सिरप पिया, थोड़ा सा पी, और बाद से मैंने फिर तुरंत रेडी हो गया पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग जब हमारे साथ हैं तो क्या हो सकता है, बोलते हैं ना, जहाँ पर स्टूडेंटों का प्यार होता है बीमारियों का हाथ जाता है। जहाँ स्टूडेंट की ताकत होता है वो बड़े बड़े लोग भी सर झुका देता है, बड़े बड़े बीमारी भी घुटने टेक देता है। ये बीमारी छोटा मोटा बीमारी की क्या औकात है, पावर बना रहेगा, पढ़ते रहेंगे, पावर पढ़ला से बोला झुमकैला से ना, आते हैं पढ़ते हैं, स्टार्ट कर जाओ। चल भैया, तो पार्ट 3 देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? अलग से कथा। कौन सा कथा है? अलग से कथा पार्ट है ना जी। आई के कर ये क्लास 10 का संस्कृत है, क्या जी? क्लास 10 का संस्कृत। अच्छा, एक रचना, ये पार्ट के रचनाकर के बा, तो सब कोई जानता है ये पार्ट में के रचनाकर के बा। रचनाकर मतलब एक और, अब देखिए कथा जे लिखेला ओकरा कथाकार कहल जाला, का कहला? कथाकार। तो कथाकार कह चाहे रचनाकर कह, तो के ह? तो भैया अपना मिथिला कवि हुए विद्यापति जी है। मिथिला कवि कौन? विद्या, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मिथिला कवि विद्यापति जी को देख सकते हैं यहाँ पर, यही है मिथिला कवि विद्यापति जी। हाँ, अकार की मिथिला, ये दो भाषा के हैं कवि, इनको मिथिला के साथ साथ संस्कृत भी बहुत बढ़िया ढंग से आता है, इन्होंने संस्कृत में इस कथा को लिखा है। अच्छा, इसमें क्या बताया सर? इस चैप्टर में मानव के गुणों के बारे में बताया, किसके? मानव के गुणों के बारे में बताया गया है। अच्छा, नीतिकार किसके मानव के गुण, मतलब मानव के कौन कौन सा गुण होना चाहिए इसमें, एक अलग से गुण के बारे में बताया गया कि अलग से बहुत खतरा होता है, बताया गया कि नीतिकार जो होता है ना वो अलग से को एक महान शत्रु बताता है। इसे एक व्यक्ति पूछ लेगा, पहला व्यक्ति ये पूछेगा कि अलग से पाठ का रचनाकार कौन है, तो हम बोलेंगे कौन? विद्यापति, मिथिला कवि विद्यापति जी। अलग से कथा को, अलग से कथा में जो अलग से को नीतिकार लोग क्या बताते हैं? एक महान शत्रु, अलग से एक महान शत्रु है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलेगा कि इस पाठ से पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलने वाला है कि भाई अलग से को त्याग कर दीजिए, अलग से को त्याग कर दीजिए, आप परिश्रम करिए। अगर अलग से करिएगा तो आप दूसरे की दया भावना पर आश्रित रहना पड़ेगा, दूसरे के वो कमाएगा तब खाइए, क्योंकि अलग से का हर काम कठिन लगता है, उसको लगता है कोनो मुंह में आके खिया तब तो खा लेते, कोनो काम हर काम में ओकरा सहज लगता है, मतलब दूसरे के क्रिया भाव पर आधारित रहना, दूसरे के दया भाव पर जीना पड़ेगा, और काम उम नहीं करोगे तो एकदम आलसी हो जाओगे, दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। इस पटवा में जानते हैं, इस पाठ में व्यंग्यात्मक के रूप में वर्णन किया गया। व्यंग्यात्मक समझते हैं, मजाकिय, मैंने मजाकिय फॉर्म में लिखा गया इस कथा को, मैंने मजा आएगा पढ़ने के बाद, कुछ मजा आने वाला है। उससे व्यंग्यात्मक मतलब होता है मजाक, बहुत हंसी खुशी से। हाँ, पूछेगा या एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताइए, जो ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन यहाँ कि बताइए, जो अलस्य कथा है ये किस ग्रंथ संकलित है? तो अरे संकलन का मतलब देखिए, संकलन का मतलब संकलित कब ना, पार्ट से ही लियल बा। देखो देखिए विद्यापति जी का एक किताब है, जब नाम किताब का नाम है पुरुष परीक्षा, इसी ग्रंथ का एक टुकड़ा है अलस्य कथा, मतलब ये पुरुष परीक्षा किताब बा, ओकरे एगो भाग कौन? अलस्य कथा, ओकरे के छोड़ा पूछेगा, एगो व्यक्ति कुछ पूछेगा, या से इतना पूछेगा बताइए कि व्यक्ति का सबसे महान शत्रु क्या है? अलस्य। अलस्य को क्या कर देना? त्याग कर देना चाहिए। भैया अलस्य का त्याग ना कर बता, हमेशा दूसरे के दया भावना पर जिंदा रहना पड़ेगा। देख लेते हैं, अब कथा शुरू करते हैं, मजा आएगा कथा पढ़ने में। देखिए कथा, कथा में देखिएगा तो सबसे पहले देखिए कथा में कहा शुरू होता है। कथा, कथा देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए मिथिला नगरी की कहानी, कहा है मिथिला नगरी का, कहाँ की कहानी है? मिथिला नगरी का। मिथिला नगरी में ना एक एगो मंत्री रहता था, जौना का नाम था वीरेश्वर, का नाम था वीरेश्वर। तो पूछेगा कहाँ कहाँ कहानी है? मिथिला नगरी की कहानी है, किस मंत्री का है? वीरेश्वर नामक मंत्री की कहानी। यहाँ पर देख सकते एक मंत्री जी है
वीरेश्वर, ये था हमारा छत्रपति शिवाजी है, लेकिन हमने इनको आज इनको वीरेश्वर महामंत्री का उपाधि दिए हमने। ना यह अथवा ना हमारे पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय हिंद। अब देखिए, तो देखिए वीरेश्वर विशेश्वर मंत्री है वहां का, कहा मिथिला नगरी के। ये बड़ी स्वभाव से क्या होते हैं, जिस तरह हमारा वीर शिवाजी स्वभाव से दानशील थे, दयावान थे, करुणिक थे, उसी तरह यह हमारा विशेश्वर जी, ये भी क्या थे, स्वभाव से क्या थे, दानशील थे, दयावान थे और करुणिक व्यक्ति, यानी बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति देखिए, जिस तरह हमारा ये वीर शिवाजी लोगों को संकट के समय, आलसियों को, चाहे संकटग्रस्त लोगों को, निर्धन को, अनाथ को इच्छा के अनुसार ध्यान देते, उसी तरह ये विशेश्वर मंत्री था। ये गरीबों को, आलसी हो गए, चाहे संकटग्रस्त को, रोग से ग्रसित वालों, संकट में ओकरा के, चाहे निर्धन यानी गरीब व्यक्ति के, अनाथ को, जितना भी अनाथ देकर माई बाप के, उस सबको अपने इच्छा के अनुसार भोजन और वस्त्र को दान में देता था। मैंने कहता है जो भी दुखा सुखा है हमारे राज्य में आओ, हम तुमको इच्छा के अनुसार भोजन खिलाएंगे और कपड़ा और वस्त्र से वस्तु देकर दान करेंगे। ये इतना बड़ा महान मंत्री था। अब इसी पे क्या हुआ था ना, खासकर ये आलसियों को बहुत सेवा करता था क्योंकि आलसियों के बारे में ये मंत्री जी का कहना था कि भैया आलसी को हर काम सहज लगता है, मैंने सहज मैंने कठिन, वो कोई व्यक्ति का कोई काम करना ही नहीं चाहता। आलसी आलसी भूखे रह लेगा सब, लेकिन कोनो काम ना करेगा सब एक बात इनके विचार में कि आलसी इतना कठिन होता है, सब आलसी सब कि कोनो कमवे ना करता, बोले ना भूखे रह लेगा लेकिन कोनो काम नहीं करेगा। आलसी को विशेषकर काम भैया करते हैं, कहते हैं आलसियों के लिए हमने जैसे व्यवहार व्यक्ति ही जरूरी बा, हमने के ना रहे तो आलसी भूखे मर जाए, कहिए ओकरे के कोनो कमाइए ना खमाइए से ना, हमने के दयावान पर उनके जिंदा रहे ले। इनका राज्य में जितना भी आलसी था सब, तो सब आके इनके इच्छा अनुसार ये भोजन कराते थे, खिलाते पिलाते थे, एकदम मस्त थे। अब चलते चलते, अब इनको देखते, आलसियों को देखते देखते कुछ धूर्त आलसी आ गया। धूर्त आलसी समझते हैं, धूर्त आलसी से कहते हैं जो सब काम करता है लेकिन खाएगा तिलोरिया जाएगा, चल खाली फ्री में खा ले, काम करता पैसा मतलब सब कमाता लेकिन खाएगा तो लाइन में लग गई, तो धूर्त आलसी। एगो आलसी कोनो कामे ना करे, बस आयल मंगनी खैनी पीने कोनो काम ना करे। धूर्त आलसी को ही नकली आलसी कहा जाता है, उसी को कृत्रिम आलसी कहा जाता है, जो बनावटी आलसी है, आएगा खा लो फिर अपने काम में लग। जबकि और मेन आलसी का होता सब कामों को ना करे, खा लो खाओ पियो आराम करो, तो वैसा ही। तो आलसियों के बारे में बताते हैं कि काम और के सब कारण था, सहज लगता है कठिन लगता है, वो दयावान व्यक्ति पर ही निर्भर रह सकते। ऐसा ही चलता रहा, काम चलता रहा, आलसियों को भोजन करता रहा सब, ऐसा ही बीच दिन क्या हुआ ना कि उनके राज्य में फिर सारा आलसी बढ़ गया। अब आके इनका मंत्री साहब कहा कि महाराज अब देखिए महाराज बड़ी गजन हो गया है, हमने के दिन पर दिन आलसियों की संख्या बढ़ते जा रहा है, खर्च अब भैया अलग से साला में खर्च बढ़ना चाहिए कि भैया खर्च बढ़ गया है महाराज, पता ना कौन कौन कितना आलसी हो गए वर्ष, जो निमन वर्ष तोनवा के खाता सब खराब वर्ष तोनो, यानी मेन आलसी वर्ष तो कहबे कर, जो धूर्त आलसी कुछ वर्ष जो अपन काम करते सब खाए का लोरिया नहीं पहचान करे पड़ी महाराज। कहीं भैया कैसे पता चल, अब मेन दिक्कत हो गई जनते का अलग से साला का खर्च बढ़ गया, जो पहले 100 रुपये में होता था 1000 रुपये लगने लगा। मंत्री साहब घबरा गए कि भैया ऐसे कैसे बढ़ गया अचानक खर्च, परीक्षा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने खर्च का बढ़ने के कारण धूर्त आलसी को पहचानने के लिए उन्होंने कहा कि एगो परीक्षा लिया, टेस्ट, परीक्षा मतलब ना फाइल लिखाई वाला वो सब ना, उन्होंने क्या किया कि सारे आलसी को खिलाया, जो अच्छा था बुरा था सबको खिलाए, खिलाने के बाद जब रात हो गया सबको आलसियों को सोने के लिए योगशाला बनाया गया। योगशाला का मतलब होता है अलस्यशाला, अलस्यशाला मतलब जहाँ आलसियों को रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, सोने तक भी स्थान। तो सब सारे आलसी जब खा पी लिया, बाद से खाना जब खाओ पी ले सब लोग, तो सबको सोला दिया गया, भैया जाओ तुम सो। जब जाकर अलस्यशाला में सो गया सब, यह क्या है अलस्य, अलस्य शाला है, इसमें सबको सोला दिया गया। जब सब सो गया ना, तो राजा ने कहा कि भैया जब सो जाता है तो काम करना है, सारा सो गया। अब राजा मैंने जो ये कवि थे यानी विशेश्वर मंत्री थे, वो अपने कर्मचारियों को आज्ञा दिए कि जाओ यज्ञशाला में आग लगा दो। क्या लगा दो सर? आग। जैसे यज्ञशाला में आग लगा दो, जो धूर्त आलसी था बनावटी खाए पिए का दिया था, वो सब निकल के भाग गया।
सब भाग गया। आज जो मेन मेन आलसी है तो वही में सुतले रहे। ते मेन मेन में 4 गो आलसी था। कितना आलसी था? 4 गो। ई सब वही में देखा, चारों दिख रहा ना, हई चारों सब आग लगा, सब भाग गया। ई बेचारा, आई बेचारा हो गया। कौन आग वाला गया जी? मंत्री साहब के कर्मचारी से। हाँ, आग लगा दिया। देखे कौन ओरिजिनल है, कौन नकली है, सारा भाग गया। 4 गो आलसी में रुक गया सब। आ चारों ओर का मुंह ढक कर सुतल बरसत, आग जरता। तो वो भी कहता है भाई, ए पहिलका से बोलता है, पहिलका वाला बोलता, कहता है अरे भाई ये कैसा शोरगुल मचा है, ये कैसा कोलाहल मचा है भाई। तो ये दूसरा कहता है, दूसरा हल से बोलता है, ए शायद लागत है घरवा में आग लगा। और तीनों ही गाल के मुंह झाकत नहीं सन। तीनों मुंह ढक कर तब बोलता बुझा तक शायद घर में आग लगी, योगशाला में आग लगा। तीसरा को बोलता कि रे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, करुणा व्यक्ति, जो हमने के ऊपर एक भीगा हुआ कपड़ा डाल दे। देख भागे कर नहीं सोच रहा, कौन कोनो दयावान व्यक्ति नहीं कि करुणा व्यक्ति, जो उनको हमने के ऊपर एक भीगा हुआ कपड़ा डाल दे, जोर से बोल दे। तो ले कोई में चौथ का बोलता है, अरे वो चाल ए का पक पक करता रे, चुप, कितना बोलता, चुप तो सो। चौथ का डालता है, बताओ मन मन पे उतर गई। एगो बोका आदमी करे कि अरे भाग आग लगा तो सबको निकल के भागता है, ठीक है। वही में मुंह ढाका सुतल बरस, वही में बतिया होता सोन कि अरे भाई कैसा कोलाहल मचा है रे। दूसरा को शायद लगा था घर में आग लग लगा। तीसरा को तो बोला था कि कोनो धार्मिक व्यक्ति नहीं को सोन जो हमनी के बचा लिए सोन, कोनो भीगा हुआ कपड़ा लेके बोझ ले। तो चौथा का तो कितना बचा ले हो का भूखे हुए का आला गुला करता, चुप तो बोल, चुप कितना बोलता है तू। चारों निकलता वही में सो रहा है, आग जल रहा है। तब राजा के कर्मचारी दिख रहे भैया, बड़े वो आप मंत्री जी के कर्मचारी दिख रहे हैं पगला को, ये सब अपने में गुटरगु को दिया होता सो आई इकलो तो रोई को सो तो जोरिए जे सो पक्की जैसे ने कोयला तर करिया हो जैसे जर के इकले इकलते नहीं कसम नहीं के। तब राजा जो उनमें मंत्री साहब के जो कर्मचारी थे सदा जवना का कर्मचारी लोग का कहा गया, कर्मचारी लोग को देखिए बताइए, कर्मचारी लोग कोई को नाम है, कर्मचारी को कहा जाता है कर्मचारी कहिए, कर्मचारी कहिए, सज्जन कहिए, चाहे नियोगी पुरुष, नियोगी मतलब सज्जन, अच्छा धार्मिक व्यक्ति, वैसा कर्मचारी था। उसने कहा कि नहीं काम करे पड़ी, लगा था ना हमने कुछ करे पड़ी। उसने कहा कि रे अगर ना निकल जाए ना टीचर के मर जाए, और मैं बुढ़ियाई पर्सन आगे जरूरत था, लेकिन कोनो इग्नोर में नहीं सोचे कितना आलसी बारो सो कि सोचे तरह से कोनो आई तो हमनी के निकाली, कोनो भीगा हुआ कपड़ा डाल दी, कोनो आई तो बताई कि आग लगा, लेकिन देखो तो बस देखो। बाद में काफी सब कर्मचारी सब आया मंत्री साहब के, आई करी के बालवा पकड़ के नोच नोच के खींचने लगे, खींच खींच के तो अरे नोचा नहीं बाल बाल, वही तो पकड़ पकड़ चारों के बाल पकड़ पकड़ नोच के एकदम बहरी निकाल दिया गया, एकदम खींच के बहरी यार निकल निकल बाल। आई सब चिल्ला रहे बाप रे, अरे बाले नो चाहिए तो रहे तो कोई जोर के एकदम कोयला हो जाए। चारों सन के बालवा पकड़ पकड़ बाहर कर्मचारी सब खींच गया। तब कर्मचारी सब कहा अरे महाराज ये कितना ये असली आलसी तो ये बड़ा सब है। तब कह रहे असली आलसी यही 4 गो मानस, वास्तविक आलसी यही चारों, ये चारों के पास कर्मचारियों सजनों ने नियोगी व्यक्तियों ने उसे बाल घींच कर क्या कर दिया, बाल निकाला सब। कहा कि असली आलसी यही चार, वास्तविक आलसी है सब। कौन सा आलसी है जी? वास्तविक आलसी कितना है? यही चारों है। कहा कि भैया जिस तरह स्त्रियों का रक्षा पति करता है ना, तो सज्जन व्यक्ति बोला कर्मचारी सब कि जिस तरह स्त्रियों का रक्षा पति करता है, बच्चों का रक्षा उनकी माँ करती है, उसी तरह आलसियों का रक्षा कोई करने वाला तो कोई दयावान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति यानी कोई सज्जन ही कर सकता है, इसके अलावा कोई इसके चारा चलने वाला नहीं है। सर ना कहा कि भैया, तब जाके बोला मंत्री साहब इस धरती पर मेन आलसी यही 4 वर्ष एक के भारत रत्न दे दी, बाप रे बाप आग में जल दिए सन की गाल से बहरी ना निकले, हम निकला रही तो भुरभुटा में रहते रहे में। तब मंत्री साहब ने चारों आलसियों को बुलाया, इनाम उनाम का ले भैया तरीके आलसी रत्न तुमको दिया जाएगा, क्या देगा? आलसी रत्न। तो चारों को एकदम पुरस्कार स्वर देकर सम्मानित कर देता है भैया तनिक मेन आलसी वर्जन आलसी रत्न लेता। इस प्रकार कहानी को अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, आइए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन पहले आएगा कि बताइए कि पहले पूछेगा विद्यापति कौन है? विद्यापति अलग से पाठ के कहा है? रचनाकर है, जो मिथिला कवि है, मिथिला खत्म। फिर पूछेगा अलग से पाठ में किसका शिक्षा दिया? अलग से पाठ में अलग से पाठ में किसका शिक्षा? तो अलग से पाठ में आलसी को शिक्षा देंगे, अलग से को त्याग देना चाहिए, अलग से नहीं त्याग दूसरे के दाया भावना पर जिंदा रहना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा
कि बताइए अलस्य शाला में आग किसने लगाया और कब लगाया? तो अलस्य शाला में मंत्री के कर्मचारियों के द्वारा आग लगाया। कब? रात्रि को, जब सारे आलसी मुड़ा कर सो गया था तब लगाया। फिर अच्छा क्यों लगाया था? तो जांच करने का, परीक्षा लेने का, कौन सही आलसी पर्सन, कौन धूर्त आलसी पर्सन, बनावटी आलसी। धूर्त आलसी तो भाई असली आलसी तो भी मोटर रही है सर, सुतले रह। फिर पूछेगा एक क्वेश्चन और कि बताइए, एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चारों आलसियों का वार्तालाप का वर्णन करिए। तो भैया चारों का वार्तालाप भैया है ना, ठीक है, कहिए ना है, कहिए ना है। पहले का बोला का एक ऐसा शोरगुल मचा, दूसरा बोलता शायद घर में आग लगाए, तीसरा बोला कि भाई करो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, भीगा वो कपड़ा डाल दे। चौथा बोला भाई वो चाले वो का बक बक चल सुन बनकर कितना बोलता है, ये बोला। ये चार गो है। फिर भाई एक अलावा क्या पूछेगा और पूछू ना पूछे। फिर एगो ऑब्जेक्टिव में यही तरह पूछता है कि अलग से पार्ट किस ग्रंथ से लिए गए, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया। ऑब्जेक्टिव भी खत्म, सब्जेक्टिव भी हुआ, काम खत्म, खेल खत्म, भैया काम खत्म। ना जय जय भारत।